शंकर सुनेजा एक बहुत सीनियर व्यापारी हमारे यहाँ के। जो आपने माल लिया ये बेच दो, मैं कहता हूं ये बेच दो माल। जैसे कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि मोदी जी आप एडवोकेट हो कि सबूतों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। एक सबूतों को मिटाने का प्रयास है। हाँ। इतना ही नहीं, आप सेक्शन 411 को अट्रैक्ट कर रहे हो जो ऑफ आईपीसी, जो ये है कि आप चोरी किया हुआ माल कभी नहीं खरीद सकते। अगर बंटी कुर्सेजा दोषी पाए जाते और वो गिरफ्तार होते, Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आज लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट मोनीश भाटिया जी के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष भी उल्लासनगर शहर के, उल्लासनगर जिला के। तो आज लेते हैं एक मुलाकात और पूछते हैं कि क्यों लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रकार की चीजें भी नजर आ रही है उल्लासनगर बीजेपी के अंदर, कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कहें, पदाधिकारी कहें, कार्यकर्ता कहें। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि शंकर सुनेजा, जिनका एक स्लोगन है कि सेवाई मेरी पहचान, उन्होंने इस्तीफा दिया। इस विषय में आप कैसे देखते हो कि एक सीनियर व्यक्ति, आदमी आपके पार्टी से इस्तीफा दे रहा है? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए जैकी भाई, सबसे पहले तो मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। हाँ। ये एक विचारधारा है, एक परिवार है। हाँ। यहाँ पे रहने के लिए आपको उस विचारधारा का रहना जरूरी है, उस विचारधारा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और किसी भी परिवार में मनभेद होते हैं। हाँ, मनभेद तो होते हैं, मतभेद भी होते हैं, मनभेद भी होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस परिवार को छोड़ के वहाँ से निकल जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो ये होता है कि आपने कभी खुद को उस परिवार का हिस्सा माना ही नहीं। आप सिर्फ एक पद की गरिमा नहीं समझ पाए। आप उस पार्टी में रहे और जब आप नाराज हुए तो आपने उस पार्टी को छोड़ दिया। ये विचारधारा को फॉलो करना नहीं होता कभी भी। और नाराजगी है तो व्यक्त करनी चाहिए, उसमें बैठना चाहिए। अगर आप किसी बात से नाराज है तो कहिए मैं इस बात से नाराज हूँ, और आप उस पार्टी में अपनी जगह बनाए रखिए। एक मुखिया काम होता है, जैसे कि आपने कहा काफ़ी सीनियर इंसान है। शंकर सुनेजा एक बहुत सीनियर व्यापारी हमारे यहाँ के और काफ़ी साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे सीनियर लोगों से हम अपेक्षा करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं कि वो पार्टी के साथ जुड़े हुए मार दिखाए हमें, और ना कि ऐसे कदम ले जिससे हमें तकलीफ पहुंचे। ऐसा होता है ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। Definitely। तो जब तक अपनी नाराजगी व्यक्त नहीं करेंगे तो उसका निवारण कैसे होगा? ये भी बहुत बड़ी बात है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी एक्शन लेने से पहले आप नाराज़गी व्यक्त करें और उस तरीके से करें जिसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए। अभी उनका मैंने अभी हाल ही में एक निजी चैनल के अंदर मैंने उनका एक इंटरव्यू देखा। मैं सभा पार्टी को ये भी आज बताना चाहता हूँ, आप लोगों को जिसने भी माल लिया है ज़रा ध्यान से सुनिए। जिसने भी माल लिया है अपने दुकान से निकाल दीजिए। मैं आपको फिर से कहता हूँ, अपने दुकान से माल निकाल दीजिए। आज नहीं कल आपको तकलीफ़ आ सकती है। जिसने भी माल लिया है और आपके यहाँ कभी इंक्वायरी होए तो बोलना हमने पैसा दे के लिया हुआ है, नहीं तो पुलिस के इंक्वायरी में आओगे। जैसे कहीं ना कहीं ऐसे नहीं दिख रहा कि मोदी जी आप एडवोकेट हो कि सबूतों को मिटाने का प्रयास हो रहा है। देखिए कैसा है कि हर एक एडवोकेट का वर्किंग स्टाइल कुछ अलग रहता है। हाँ। मेरे हिसाब से ये चीज़ करना डेफिनेटली एक सबूतों को मिटाने का प्रयास है। हाँ। इतना ही नहीं, आप सेक्शन 411 को अट्रैक्ट कर रहे हो जो ऑफ आईपीसी, जो ये है कि आप चोरी किया हुआ माल कभी नहीं खरीद सकते।
साहब चोरी तो सुनना, ये तो चीटिंग है। देखिए, आप कहेंगे चीटिंग है या चोरी है, सेक्शन 410 के अंदर उसका डेफिनेशन दिया गया है, जहां पर ये भी है कि चाहे चोरी का माल हो या चाहे वो माल हो जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की तरफ से आपके पास गया हो, तो ये उसी तरीके का माल है। आप अगर ये कहते हो पब्लिक को कि जाके बेच दो वो माल, तो ये पब्लिक को गुमराह करना हो गया। व्यापारियों को कह रहे हैं कि आप वो माल बेच दो, देखिए यानी सबूतों को मिटा दो, ये उनकी थिंकिंग होगी, यानी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में दखल अंदाजी। डेफिनेटली आप पुलिस इसे दखल अंदाजी की तरफ से ले सकती है। हाँ, दिख तो मैंने ऐसा जैसा रहा कि कहा कि हर एक एडवोकेट का वर्किंग स्टाइल अलग होता है, तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास ऐसा कोई माल आया है और आपके साथ भी चीटिंग हुई है, तो इनफैक्ट आप खुद से पुलिस के पास पहुंचिए। हाँ, आप हिल लाइन पुलिस स्टेशन, प्रताप नगर पुलिस स्टेशन, भिलवाड़ा को ये एप्लीकेशन दीजिए कि देखो हमारे साथ भी धोखाधड़ी हुई है, हमें क्लियर माल बोल के ये माल बेचा गया है, तो इनफैक्ट हम भी हैं जिनके साथ चीटिंग हुई है। अगर आप ये माल आगे बेच रहे हैं, देखो चलो अब तक आपके साथ जो हुआ ये आपको मालूम नहीं था कि ये माल चोरी का है या चीटिंग का है या कुछ भी है, सही। लेकिन आज जब ये बातें खुल चुकी है और उसके बाद भी आप अभी ये माल बेच रहे हो, मतलब आप खुद तो एक क्राइम कर रहे हो। सही है। इन्फॉर्मेशन होते हुए आप खुद एक क्राइम कर रहे हो, लेकिन आप किसी और को भी अटका रहे हो। मैं समझो एक उदाहरण के तौर पे बोलूं कि ये रुमाल मुझे लग रहा है कि भाई एक XYZ ने मुझे दिया और मुझे ये डाउट है कि ये चोरी का हो सकता है या चीटिंग का हो सकता है। मेरे को जानते हो मेरा काम क्या बनता है कि एक स्वतंत्र नागरिक होने के नाते कि मैं जाकर पुलिस को बोलूं कि साहब ये इस प्रकार का रुमाल मेरे पास में आया है, ना कि इस रुमाल को लेके मैं दूसरे व्यापारी को भेज दूं कि मेरी जान तो छोड़े तू जा अटक। नहीं, इसमें आपकी जान नहीं छूटेगी। हाँ। इसमें आप तो अटकेंगे, इसके साथ वो भी अटकेंगे। ये एक पूरी चेन होती है। हाँ, इन्वेस्टिगेशन जब खुलती है ना, तो पूरी चेन खुलती है। अगर आपने चोरी का माल खरीदा है तो पुलिस डेफिनेटली आप तक आएगी, और ये चेन आप वहीं पे रोक रहे हो जहाँ पे और बढ़ा रहे हो। आप खुद अटके हो, अपने व्यापारी भाई को आप और अटका रहे हो। हाँ, यानी अगर व्यापारी बेचेंगे तो वो चीज़ और अटकने की संभावना है। तो ये सब चीज़ें जो आज उल्लासनगर शहर के ना खासकर 5 नंबर जो व्यापारी के बीचों में हो रहा है, तो आप व्यापारी सेल के अध्यक्ष हो, कुछ अवेयरनेस, कुछ ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके माध्यम से कुछ आनी चाहिए, कुछ जैसे आपने कुछ जैसे प्रोग्राम रखा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिला के तरफ से, हाँ, लीगल सेल की तरफ से आने वाले रविवार 30 जून रविवार को, हाँ, दोपहर को 1 बजे से लेकर 4 बजे तक जिला कार्यालय में एक फ्री लीगल एडवाइस कैंप रखी गई है, जहां पे हमारे साथ काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स भी होंगे। वीना ज्ञानचंदानी मैडम, गिरीश लालचंदानी सर और भी अन्य सीनियर एडवोकेट्स हैं जो हमारे साथ वहां पे मौजूद रहेंगे। आपको कोई भी तकलीफ है, आप इस समस्या को ले लो, या इसके अलावा डिवोर्स की प्रॉब्लम्स है या कोई और तकलीफ है जहाँ पे आप नहीं पहुँच पा रहे, जब एक एडवोकेट की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे पास आ सकते हो उस दिन पे और हमसे आप लीगल एडवाइस ले सकते हो, जहाँ पे आपके साथ पूरी की पूरी टीम हमारी रेडी रहेगी। यानी वहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिलेगा और जो फीस है उनमें भी उनको बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली मिलेगा। और कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो लोग न्याय के लिए खर्चा नहीं कर पा रहे, हाँ, उन्हें चुपचाप अन्याय खरीदना पड़ रहा है। सही बात है आपकी बात। तो हम मेरे प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में ये कोशिश करेंगे कि जो लीगल एडवाइस आप तक नहीं पहुंच पा रही थी फीस की वजह से हम आपको वो प्रोवाइड कर पाएँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी का हर एक स्कीम हम आप तक पहुंचा पाएँ और आपको गाइड कर पाएँ कि क्या आप कर सकते हैं यहाँ पे। वेरी गुड। साथों साथ एक और सवाल पूछना चाहूँगा, अगर मैं फिर से कहता हूँ, अगर इसमें बंटी कुर्सेजा अगर दोषी पाए जाते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं, अगर बंटी कुर्सेजा दोषी पाए जाते हैं और वो गिरफ्तार होते हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको हकालपट्टी करेगी पार्टी से? क्या उनसे इस्तीफा लेगी या इस प्रकार के लोगों को अपने साथ लेके विधानसभा के चुनाव में उतरेगी? क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? देखिए जैकी जी, आपने 3 बार एक चीज रिपीट की, अगर। सही। इस अगर मगर का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ। हम कभी भी अपनी चीजें अगर मगर के ऊपर बेस नहीं कर सकते। बट एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी अपराधियों के साथ नहीं देगी। हाँ। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है आरोपी और अपराधी के बीच में। हाँ। अभी तक इन्वेस्टिगेशन प्रिलिमिनरी स्टेज पे है। आरोपी आप कह सकते हैं कि उनके ऊपर ये आरोप है बंटी कुर्सेजा के ऊपर, लेकिन अभी तक कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। अब उनकी गिरफ्तारी होती है तो पूरी हमारी लीगल सेल की टीम है, इसके अलावा कोर कमेटी है जिला की। हाँ।
और वो कोर कमेटी तब ये डिसीजन लेगी कि अगर वो अरेस्ट होते हैं, देखिए फिर से हम उसी बात पे आते हैं कि अगर जो सिचुएशन आएगी उस सिचुएशन को फेस करने के लिए, उस पर डिसीजन लेने के लिए हमारी जो लीगल सेल कोर कमेटी है वो काफ़ी सक्षम है लेने के लिए। यानी कहीं ना कहीं आरोपी से अपराधी नहीं बनते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी इस पे कोई कार्रवाई नहीं करेगी। देखिए ये तो इंडियन लॉ भी कहता है, इंडियन रूल भी वही है कि अनलेस प्रूवन एवरी अक्यूज्ड इज इनोसेंट। यस, जब तक एक आरोपी का आरोप सिद्ध नहीं होता आप ये नहीं कह सकते कि वो अपराधी है। अच्छा, डेफिनेटली ऐसी चीज़ों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक कड़ा रुख लेगी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो पक्ष है, ये जो परिवार है, ये एक इंसान को देखता है, बट अगर वो इंसान इस पद की गरिमा को नहीं समझता तो उनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर की जानी चाहिए, ये मेरी सोच है। बहुत अच्छा लगा आज मोनी जी से बात करते हुए। अक्सर कुछ भी ऐसे कुछ कानूनी तौर पे कुछ बातें होती है तो मोनी जी से टाइम लेते, काफ़ी व्यस्त रहते हैं। आज बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें अपना कीमती समय दिया। और जाते जाते खाली 5 नंबर के व्यापारी में इतना ही बोलूँगा कि इस मामले के अंदर जो ये भीड़वाला का जो प्रॉब्लम चालू है, जो शहर के अंदर 5 नंबर जो आज जो ज्वलंत मुद्दा बन चुका है उल्लासनगर शहर का, खासकर 5 नंबर परिसर का, तो आप पुलिस को कोऑपरेट करें और ऐसी कोई गलती ना करें जो गलती ना होते हुए भी आप गलती पाए जाओ, आप दोषी पाए जाओ, ऐसे कोई गलती ना करें। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।